अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल क्रिकेट वर्ल्ड कप के अलावा एक और खबर जेर गर्दिश है और वो है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं, क्योंकि बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्होंने एक अहम बयान दिया है और इस बयान को लेकर इंडिया और पाकिस्तान दोनों ममालिक के अंदर जो है वो एक नई बहस छिड़ गई है। उसके ऊपर जल्दी पर तेल का काम किया है रमीज राजा, और पीसीबी के जो स्टेटमेंट सामने आया है, प्रेस रिलीज सामने आया है उसने, जिसके अंदर ये बात और इस बात के ऊपर हैरत का इजहार किया गया है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तो हम भी इवेंट के लिए, किसी भी वर्ल्ड कप के इवेंट के लिए जो 2024 या 23 के अंदर कोई भी वर्ल्ड कप या कोई और टूर्नामेंट होगा जिसके अंदर पाकिस्तान को बुलाया जाएगा, हम उस टूर्नामेंट के अंदर नहीं जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके ऊपर बहस हो रही है, चर्चा हो रही है और इंडिया के अंदर काफी बहस और मुबाहिसा हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर तो ऐसे स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं कि लगता है कि यहां पर किसी को मालूमात ही नहीं है, क्योंकि ये एक टेक्निकल मामला है। सबसे पहले बात होगी कि जय शाह ने क्या बयान दिया। जय शाह ने यह बयान दिया है कि इवेंट जो है वो पाकिस्तान में नहीं होगा, न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। और जय शाह ने ये इस बात का इजहार इसलिए किया है क्योंकि वो बीसीसीआई के एक अहम ओहदेदार के साथ साथ वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर होने के नाते उन्होंने इस बात का इजहार सिर्फ हवा के अंदर नहीं किया, उन्होंने इसकी एक दलील के तौर पर इस बात का इजहार किया है। क्योंकि एशिया कप के बारे में फैसला ये बहुत पहले हो चुका है कि एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर हुआ करेगा, किसी मुल्क के अंदर नहीं होगा। जैसा कि हमने देखा कि पिछली दफा यूएई के अंदर हुआ था और 4 दफा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो एशिया कप की मेजबानी कर चुका है। तो इसके बाद ये फैसला हो गया था कि एशिया कप जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। इसका मतलब यह है कि ये पाकिस्तान में नहीं होना था, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बहुत बारीक तौर पर देखी जाती हैं। मसला सारा यह है कि आमदनी का, एशिया कप का जो आमदनी का हिस्सा है वो इस बार पाकिस्तान को मिलेगा, लेकिन न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। ये इतनी छोटी सी बात थी और ये जब फैसला हुआ था, जो रमीज राजा साहब आजकल बहुत ज्यादा उछल रहे हैं और इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेस रिलीज भेज रहे हैं, वो उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे और उसके अंदर इस बात का फैसला हुआ था कि एशिया कप जो है वो अब न्यूट्रल वेन्यू पर हुआ करेगा। और मुल्क ममालिक जो हैं, यानी कि जैसे पिछली दफा श्रीलंका को आमदनी गई थी, इस बार अब जो होगा वो पाकिस्तान को आमदनी जाएगी, फिर बांग्लादेश को या इंडिया को, इस तरह डिवाइड हो जाए करेगी जो इसकी पैसे हैं। और जो मुल्क मेजबानी के तौर पर एक मुल्क का नाम लिया जाएगा कि ये पैसे जो हैं वो उस मुल्क के लिए जाएंगे। इसलिए ये कंफ्यूजन ऐसी थी कि जिसके ऊपर पीसीबी जो है वो अपने तौर पर रद्दअमल तो दे रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि इस वारदात के अंदर हम भी मुलविस थे। रमीज राजा साहब इस वारदात के अंदर मुलविस थे और जिस वक्त ये फैसला हुआ है उस वक्त उनको पता था कि क्या हो रहा है, और अब वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मुल्क की गैरत के ऊपर बहुत बड़ी बात आ गई है। एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो मीटिंग उन्होंने कॉल कर ली है, एक बहुत बड़ा सा प्रेस रिलीज लोगों के सामने लहरा दिया है और इससे पाकिस्तानी अवाम की जो गुस्सा है वो इनके पर आने के बजाय इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो जाए। ये रमीज राजा साहब ने बहुत बारीक काम किया है, चालाकी के साथ। वैसे ही बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो है वो उन्होंने अपने गलत फैसलों की वजह से कबाड़ा किया हुआ है, लेकिन एक और कबाड़ा करने की पोजीशन के अंदर वो आ चुके हैं और किसी हद तक कबाड़ा कर भी चुके हैं। आप लोगों को सिर्फ एक छोटी सी बात समझनी की है कि एशिया कप जो है वो अब किसी मुल्क के अंदर, जिसका जो कंट्रीज इसके अंदर हिस्सा ले रही हैं उनके अंदर नहीं होगा, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होगा। और ममालिक जो हैं वो हर साल या एक साल छोड़कर जो उसकी पैसे हैं वो किसी एक मुल्क के लिए जाया करेंगे। पिछली दफा श्रीलंका के लिए थे तो उसकी पूरी मनी जो है, जितने भी पैसे थे वो श्रीलंका को गए थे। अब पाकिस्तान को आएंगे, उसके बाद इंडिया या बांग्लादेश, इस तरह ये डिवाइड हो जाया करेगा, अफगानिस्तान के अंदर भी डिवाइड हो जाया करेगा। तो ये सारा मामला था जिसके ऊपर जय शाह ने आकर मीडिया के अंदर बात की, और पाकिस्तानी जो वैसे ही बहुत सी चीजों के उल्टे और गलत मुआयने ले लेते हैं, इस चीज का भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिसके ऊपर पाकिस्तान फंसेगा। क्योंकि पाकिस्तान किसी भी जो धमकी दे रहे हैं ना कि पाकिस्तान आईसीसी के किसी इवेंट के अंदर जो वर्ल्ड कप का होने वाला है इंडिया के अंदर, उसके अंदर नहीं जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे सबसे ज्यादा पाकिस्तान खुद फंसेगा। और अगर कोई ऐसा मशवरा दे रहा है कि या तो T20 वर्ल्ड कप के अंदर अभी बॉयकॉट कर दें
या इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड कप होगा इसका बॉयकॉट कर दें, सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का होगा। आपको उस वक्त बोलना चाहिए था जब आप एशियन क्रिकेट काउंसिल की जब मीटिंग हो रही थी, उस वक्त आप वहां पर बैठे हुए थे और दस्तखत भी किए थे, हाँ भी हिला रहे थे, सर भी हिला रहे थे और तमाम चीजों की तायद भी कर रहे थे। आवाम से झूठ मत बोलें, सच सामने लाएं ताकि पूरी दुनिया के अंदर जो आपका मजाक बना हुआ है ना, ऐसा ना हो। वर्ल्ड कप के हवाले से मजीद अपडेट्स भी इस चैनल के ऊपर आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि बहुत सी अहम खबरें आप तक पहुंच सकें।